सभाध्यक्ष महोदय, संचालक जी श्री गोपीराम जी महाराज और व्यासपीठ पर विराजमान संत महापुरुषों को मेरा नमन। श्रद्धालु भक्तजनों के भौतिक शरीर में विराजमान उस चैतन्य को राम गोपालाचार्य नमन करता है। दृश्य और अदृश्य रूप से जो जीव विचरण करते हैं उनको भी मेरा नमन। महाराज ने भी विस्तृत रूप में इसको बता दिया, इसी का मैं मंथन करके और एक सीढ़ी थोड़ा इसको अग्रेसित करता हूं। सबसे पहले तो मैं इस धरती को नमन करता हूं। मैं दूसरी बार यहाँ आया हूं। एक बार हमारे जो पीठ स्वामी जी मनराम जी महाराज की जो पीठ है उसके उत्तराधिकारी उनकी शादी करने के लिए आया। आज दूसरी बार आज मैं प्रयाग में स्नान करने आया हूँ। आज ये संतों का प्रयाग है। भारती जी महाराज ने बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को बताया, हम लोगों को बताया कि सतगुरु जी वेद बतायो रे, काया में राम बतायो। काया में राम किस प्रकार से है राम, इसके विषय में डिटेल से समझा दिया महाराज श्री ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस काया के अंदर जो राम है, उस राम को जानने के लिए हमारे मनीषियों ने दर्शन बनाया, दर्शन शास्त्र। सनातन धर्म में 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र हैं। दर्शन का मतलब होता है देखना। दर्शन के द्वारा उस आत्म तत्व को, उस राम को की अनुभूति हो सकती है। चाहे तो सांख्य से करो, मीमांसा से करो, वेदांत से करो, या वैशेषिक से करो, या न्याय से करो, किसी से भी करो। ये देखने के लिए हमारे मनीषियों ने अलग अलग तरीकों से, जिन जिन ऋषियों ने जिन जिन तरीकों से उस राम की अनुभूति करी है इस शरीर के अंदर, उस दर्शन का नाम अपने हिसाब से उन्होंने रख लिया। मैं सांख्य के ऊपर बताना चाह रहा था आपको कि सांख्य के द्वारा इस भौतिक शरीर में किस प्रकार से उस राम की अनुभूति की जाए, क्योंकि मैंने आचार्य किया, सांख्य में किया। एक शब्द आया महाराज श्री ने, भारती जी महाराज ने कहा कि सतगुरु जी वेद बतायो रे, काया में राम बतायो रे। तो उस राम को जानने के लिए महाराज श्री ने बोला कि काया में राम बतायो। तो इस काया की पृष्ठभूमि देखनी है पहले तो, कि ये जो 2-4 फुट या 5 फुट या 7 फुट जितने भी फुट की ये जो काया बनाई है, इसके अंदर राम है किस जगह, देखना ये है। ये काया, ये सामने मंदिर है। इस मंदिर के अंदर मूर्ति रखी हुई है, लेकिन दरवाजा बंद है, कोई रोशनी का इंतजाम नहीं है। तो किस प्रकार से उस जो मूर्ति है उसका दीदार करोगे, उससे मिलोगे, उसका दर्शन करोगे। अधिकतर क्या होता है कि हमारी श्रुति और स्मृति में कल्याण भारती जी महाराज ने लिखा कि मारी कुल माना रे कुआं में भाग पड़ी। कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। आज हम सब लोग सुन के चले जाएंगे, सारे लोग सुन के चले जाएंगे, कल हो की वही बात है। कौन ढूंढे इसमें, कौन मंथन करे। इस राम को, जो इस काया के अंदर जो राम है, उसको देखने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए इस शरीर को जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो किसी के घर में अगर किसी से मित्रता करनी हो ना, तो उस घर को अंदर से देखना हो तो उस घर वाले से मित्रता करनी पड़ेगी। तो पहले शरीर को तो देखो कि शरीर है कैसे। मानस में लिखा क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये रचित शरीरा। ये 5 तत्वों से जो शरीर का निर्माण हुआ है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, किस प्रकार से
इन तत्वों के निर्माण के द्वारा हमारे माँ बाप के संयोग से ये इतना लंबा चौड़ा शरीर बना, स्त्री का या पुरुष का या नपुंसक का। कैसे बना? संतों को, मैंने एक पुस्तक पढ़ी, उसमें लिखा संतों को पागल कहा जाता है, क्योंकि गल मैंने पंजाबी में, पंजाबी का शब्द है गल मैंने आत्मा, पा मैंने पा लिया। जिसने आत्मा की अनुभूति कर ली वो, क्योंकि वो हमेशा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते, मंथन करते रहते। हम ये सोचते हैं कि ये आदमी पागल है, लेकिन वास्तव में वो पागल है क्योंकि उसने आत्मा की अनुभूति कर ली। इस शरीर के अंदर जो आकाश तत्व, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जो 5 तत्वों से ये शरीर बना, मात्र 5 तत्वों से शरीर नहीं बना। इन तत्वों के अलावा अनंत अनंत हमारे कोशिकाएं बनी है, मन, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण बना है, नाड़ियां बनी है। 72,000 नाड़ियों का ये लंबा चौड़ा शरीर है। 72,000 नाड़ियों के अंदर किस प्रकार से वो रक्त की या प्राण की का प्रवाह होता है, किस प्रकार से करता है, कौन करता है, वो देखना उसको है, अनुभूति उसकी है। आत्मानुभव उसी को बोलते हैं कि शरीर के अंदर जिस भी जगह पर है, वो जैसे भी है, जिस भी रूप में है, अभी मैं अगर आंखें बंद कर लूं और ये सामने लाइट जल रही तो भी मुझे महसूस होगा कि रोशनी तो है। शरीर दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैसे 4 प्रकार के हमारे मनीषियों ने शरीरों का वर्णन किया है। अगर इस शरीर को मान लिया जाए कि यही अंतिम शरीर है जो हमारे सामने है, जो मैं हूं, आप लोग हो, तो वो कौन है जो हम स्वप्न के अंदर 1000 किलोमीटर दूर जाते हैं और वहां से गिर जाते हैं, 2 मंजिल, 10 मंजिल या 15 मंजिल से गिरते वहां है सपनों में, लेकिन कंपन इस वाले शरीर में होगा। जाने वाला कौन है? इसी को जानने का नाम अध्यात्म है। बुद्ध ने कहा कि मैं रास्ता बता सकता हूँ, करना आपको है। किताबें पढ़ने से परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती सज्जनों। आत्मा की अनुभूति करने के लिए, परमात्मा की अनुभूति करने के लिए श्रम करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा मैं मात्र रास्ता बता सकता हूँ, करना आपको है, प्रयास आपको है, क्रिया आपको करनी है। तो आज इतने बड़े बड़े संत, महापुरुष, विद्वान लोग, तत्वज्ञ लोग, वेदांती लोग यहाँ पधारे हुए हैं इस महासागर के अंदर, इस प्रयागराज के अंदर, ज्ञान के प्रयागराज के अंदर। यहाँ किस बात की कमी है? हर या मॉल है ज्ञान का, जहाँ हर वस्तु मिलती है यहाँ। लेकिन आज हम सत्संग करने में भाग्यशाली मानता हूँ, साधुवाद देता हूँ इनको जो सत्संग का आयोजन करता है। इतनी विशाल सत्संग का आयोजन किया, साधुवाद के पात्र है। इस इतना व्यय करके, इतना समय खर्च किया, इतना पैसा खर्च किया, हम लोग सारे लोग सुन के जा रहे हो, आप लोग सुन के जा रहे हो, और इसको गेट के बाहर अंदर तक ही रखो और बाहर इसको छोड़ दो, फिर किस बात की? क्या रात खाली करने से फायदा? क्योंकि आज आपको हर वो वस्तु मिल सकती है जो इन संतों के पास ये मॉल है ज्ञान का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पंच भौतिक शरीर में अगर आत्मा की अनुभूति करनी है तो जैसे पहले संतों ने पूर्व में सतगुरु का स्मरण के रूप में बताया, उस महापुरुष के बिना, उस महान शख्सियत के बिना उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। आप वेदों को चाहे 1000 बार पढ़ लीजिए, उपनिषदों को 1000 बार पढ़ लीजिए, दर्शन शास्त्र को भी आप कितनी बार पढ़ लीजिए, जब तक कि उस महान पुरुष की का सानिध्य न मिले। क्योंकि अगर आप ने, मैं एक उदाहरण के साथ मेरी बात को विराम देता हूं, क्योंकि मेरा मानस था कि मैं साइकिलों के ऊपर बोलूं, लेकिन संतों की अधिकता के कारण मैं बोल नहीं सकता। एक उदाहरण से आप समझिए कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, LLB LLM करे हुए हैं और आपका ही कोई झगड़े में कोई केस चल रहा है, तो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान पेश करने के लिए आपको एक काले कोट वाला पकड़ना पड़ेगा, जिसको हम वकील कहते हैं। तो आप कल्पना करो
कल्पना करो कि इसे छोटी सी कोर्ट के लिए काले कोर्ट वाले को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट उसकी बात सुनेगा तो वो परवरदिगार कैसे आप लोगों की डायरेक्ट बात सुन लेगा। आपके पाप और पुण्य का लेखा जोखा, आपके प्रारब्ध क्रिया मात्र और संचित का लेखा जोखा कौन देगा? कोई तो देने वाला होगा ना, रजिस्ट्रार। इसीलिए हम उस परम पुरुष की शरण में जाता है, क्योंकि सुंदरदास जी ने लिखा है, ईश्वर में सतगुरु बसे सतगुरु ईश्वर माई, सुंदर दो परस्पर भेदभाव का चुनाई। मैं थाईलैंड में मेरे प्रवचन कर रहा था तो थाईलैंड में एक क्रोशिया की लड़की ने पूछा था मेरे से क्या राम है? आप रामसनी, मैं रामसनी लगाता हूँ नाम के आगे, क्योंकि मेरे गुरुदेव रामसनी तो संत राम गोपालाचार्य रामसनी लगाता हूँ। तो राम को देखा है? मैंने उसको एक ही बात कही कि मैंने राम को ना तो देखा है ना राम को मानता हो क्या? मैंने कहा मैं कतई नहीं मानता, क्योंकि जितने भी लोग राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शंकर को मानते हैं, मैं उनको बेवकूफ समझता हूँ। मानना तो अंधविश्वास है, जानना मस्ट है, जानना चाहिए। किसी बुजुर्ग आदमी को आप एक अपने बेटे को कह दो कि इसको बाप समान मानो, बाप नहीं हो सकता, वो जानना चाहिए, जानने के लिए उसका बाप ही है। इसीलिए राम को कभी मानो मत, उसको स्वीकार करो, उसको जानने का प्रयास करो। और जानने की चाबी, अगर जानने की दवाई किसी के पास है तो उन महापुरुषों के पास है जो हमारे सतगुरु है। सतगुरु में हम सबसे एक कमी ढूंढते हैं कि उसको एक इंसान मान लेते हैं, स्त्री मान लेते हैं, पुरुष मान लेते हैं। अरे सतगुरु तो एक एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है। इसलिए तो मैं तो मेरी वाणी को विराम देने के पहले इतना ही आप लोगों से आग्रह करूंगा कि उन आत्म तत्व की अगर अनुभूति करनी है इस पंच भौतिक शरीर में रहते हुए, यही शरीर है जिसके अंदर उस चैतन्य की अनुभूति पॉसिबल है, संभव है। नहीं तो योनियां तो बहुत सारी है, किसी योनि में संभव नहीं है। अगर यही योनि खो गई तो फिर मुश्किल है, ईश्वर की अनुभूति फिर किसी में नहीं हो सकती। सजनो, ये जो देवता है, देव दुर्लभ मानस तन पावा, सुन दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। रामचरितमानस में लिखा कि देवता भी इस योनि के लिए तरसते हैं और हम खाने पीने मौज उड़ाने के अंदर ही इसको घुमा देते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मेरे को 5, 7, 10 मिनट का समय मिला था और संतों की अधिकता है। बोलो सतगुरुदेव की